गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ स्टडी बैरोमीटर एंड इट्स टाइप्स। कितने टाइप के बैरोमीटर हैं? तो आपके बुक में 3 टाइप के बैरोमीटर दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट इज सिंपल बैरोमीटर। वेट अ मिनट। व्हाट इज द फर्स्ट? फर्स्ट इज सिंपल बैरोमीटर, सेकंड इज स्पॉटिंग बैरोमीटर एंड थर्ड इज एंड्रॉयड बैरोमीटर। ठीक है, सिंपल बैरोमीटर, स्पॉटिंग बैरोमीटर एंड एंड्रॉयड बैरोमीटर। मैं लिख देता हूँ सिंपल बैरोमीटर। ठीक है, फर्स्ट इज वेरी सिंपल एंड दैट इज सिंपल। ठीक है, सेकंड इज स्पॉटिंग बैरोमीटर, स्पॉटिंग बैरोमीटर एंड और तीसरा क्या है? तीसरा है एनरॉयड बैरोमीटर, एनरॉयड बैरोमीटर। ठीक है, तो पहला और दूसरा तो हम लोग आज इधर पढ़ने वाले हैं, पहला और दूसरा तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, तीसरा हम लोग दूसरे लेक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहला है सिंपल बैरोमीटर। ठीक, तो सिंपल बैरोमीटर का ये एक डायग्राम देख लो तुम लोग, ये सिंपल बैरोमीटर का एक डायग्राम। अब देखते हैं सिंपल बैरोमीटर बनता कैसे। ठीक, डायग्राम पे बाद में आएंगे, पहले देखते हैं बनता कैसे। ठीक है, तो एक बड़ी सी ग्लास ट्यूब ले लेनी है 1 मीटर की। ठीक, ये तुम्हारे पास ग्लास ट्यूब है 1 मीटर का। इसमें तुमने क्या भर दिया? इसमें तुमने लेटस से क्या भर दिया है? मरकरी भर दिया है। मरकरी को लाल रंग से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें तुमने क्या किया? पूरा मरकरी भर दिया है टॉप तक, यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर। ठीक है, पूरा मरकरी भर दिया है। मरकरी को जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें तुमने मरकरी भर दिया है। ठीक है, काफी हैवी डेंसिटी वाली मरकरी भर दिया है। ठीक, बगल में एक तुमने ट्रे ले लिया है, ट्रफ ले लिया है। ट्रफ बोलते हैं, TROUGH। ठीक है, ट्रफ बोलेंगे। ठीक है, तुमने ट्रफ ले लिया है, ट्रफ में भी पूरा मरकरी भर दिया है, लबालब मरकरी भर दिया है, यहाँ से यहाँ तक, नीचे से ऊपर पूरा क्या भर दिया है? मरकरी भर दिया है। ठीक है, इसको इसके अंदर नहीं डालना है। थोड़ा सा डायग्राम तुम लोग गलत ना समझ लो, इसलिए अलग से डायग्राम फिर से बना देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये बगल में ले लिया है, बगल में ट्रफ ले लिया, पूरा मरकरी से भरा हुआ लबालब। ठीक है, ऐसे ऐसे इस यहाँ यहाँ तक पूरा नहीं भरना है, यहाँ तक भर देंगे। ठीक है, मरकरी से पूरा भरा हुआ है। किससे भरा है? मरकरी से पूरा लदा और भरा हुआ है। ये 1 मीटर का ट्यूब लेंगे, 1 मीटर का लेंगे, लेंथ इसकी ध्यान में रख लेना, 1 मीटर का रखेंगे, उसमें पूरा मरकरी भर देंगे। अब क्या करेंगे ना, इस ट्यूब को इन पूरा ऐसे पकड़ करके, इन्वर्टेड पकड़ करके, ऐसे उल्टा घुमा करके, ठीक है, उल्टा घुमा करके इसमें ऐसे छोड़ देंगे, उल्टा घुमा करके ऐसे इसमें छोड़ देंगे, जैसे कि तुम्हारा डायग्राम में दिखा रखा है। ठीक है, ट्यूब को मैंने उल्टा कर दिया, जो अपसाइड था अपसाइड डाउन कर लिया। ये क्या है? अपसाइड डाउन। अपसाइड जो ऊपर का चीज था उसको मैंने क्या कर दिया? नीचे डुबो दिया। ठीक है, पूरा पहले भर लेंगे, फिर यहाँ पे समझ लो उंगली लगा करके ऐसे नीचे डुबो देंगे। ठीक है, ऐसे नीचे पूरा डुबो देंगे। अपसाइड डाउन है, ये डाउन, जो डाउन वाला पार्ट था वो अप आ गया। डाउन पार्ट इज अप, डाउन पार्ट इज अप। डाउन वाला पार्ट ऊपर आ गया, और ऊपर वाला पार्ट जो है, जो मुंडी थी इसकी, ये मुंडी थी ना खुली हुई, ये देखो, ये मुंडी थी खुली हुई, ये कहाँ पे चली गई? मुंडी जो थी खुली हुई, ये तुम्हारी मुंडी नीचे चली गई, यहाँ चली गई। और जो जो डाउन साइड पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट कहाँ आ गया? ये वाला पार्ट ऊपर आ गया। ठीक है, अब देखो बाहर कितना प्रेशर है? बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना बना हुआ है। ठीक, अब अंदर का जो मरकरी है ना यार, देखो मरकरी का प्रेशर, अगर ये 1 मीटर की लंबी ट्यूब थी, ठीक है, 1 मीटर की लंबी ट्यूब तुमने डाला है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? इस पॉइंट पे प्रेशर होगा रो जी एच। रो जी एच ही प्रेशर होगा ना। यहाँ वाले इस पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा? रो जी एच प्रेशर होगा, होगा ना। ठीक है, तो इस पॉइंट पे रो जी एच प्रेशर है। ठीक, और इसी पॉइंट पे, मरकरी के इसी पॉइंट पे, सेम लिक्विड में एक लेवल पे मैंने बताया क्या प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर की तरफ। ठीक है, देखो मिटा करके अच्छे से बनाते हैं यार, कहीं तुम लोग, ये देखो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और अंदर अंदर सेम पॉइंट पे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक, और अंदर सेम पॉइंट पे जो प्रेशर है वो तुम्हारा कितना है? रो जी, जो भी एच है। ठीक है, लेकिन प्रेशर ज्यादा होगा, जब तुम डुबोगे तो प्रेशर पूरा यहाँ तक ज्यादा होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर ज्यादा है तो वो अपने आप को, जो लिक्विड है अंदर, अंदर जो मरकरी है, वो अपने आप को ऐसा एडजस्ट कर लेगा कि इस पॉइंट का जो प्रेशर हो जाए। ठीक है, ध्यान से सुनो, लिक्विड अपने आप, मरकरी अपने आप को ऐसा एडजस्ट कर लेगा कि इस पॉइंट का जो प्रेशर हो जाए, ठीक है, इस पॉइंट का जो प्रेशर हो जाए वो किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से।
पहले देखो, पहले तुम डालोगे गिरेगा गिरेगा गिरेगा, लेकिन उस पॉइंट पे एडजस्ट कर जाएगा कि जो प्रेशर इस पॉइंट का हो जाए। देखो फिर से डायग्राम बना करके तुम्हें दिखा देते हैं। तुमने डाला, ये मरकरी थी, ठीक, ऐसे था डूबी हुई, ये तुम्हारा मरकरी ऐसे है, ठीक है। तुमने डाला, ये पूरा मरकरी से भरा है, यहाँ ये पूरा मरकरी से भरा है। क्या होगा, यहाँ से प्रेशर गिरेगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा क्योंकि हाई प्रेशर है, नीचे गिरेगा, ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। जब तुम डालोगे तो थोड़ी देर बाद कंडीशन तुम्हारी क्या रहेगी, थोड़ी देर बाद की कंडीशन तुम्हारी क्या रहेगी, ठीक, थोड़ी देर बाद की जो कंडीशन है वो कैसी रहेगी, यहाँ पे तो तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा कॉलम है, ठीक, और ये तुम्हारा लिक्विड मरकरी से भरा हुआ है, ठीक है, और ये 76 सेंटीमीटर है, 76 सेंटीमीटर पे आकर के रुक जाएगा। यहाँ पे क्या प्रेशर है, यहाँ पे एटीएम, पी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, रो जी एच, रो जी एच हमने पढ़ा हुआ है। तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। देखो ये सब मिटा करके सही से वो करते हैं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर जो बाहर का प्रेशर है, बाहर का प्रेशर पी एटीएम हो जाएगा तुम्हारा रो जी और एच, और एच कितना है, एच बाय डिफॉल्ट सी लेवल पे कितना आता है, 76 सेंटीमीटर, ये तुम्हें पता है, 76 सेंटीमीटर या 760 mm ऑफ एच जी, ठीक। तो तुम्हें ये है तुम्हारा सिंपल बैरोमीटर से प्रेशर नापने का तरीका। सिंपल बैरोमीटर से क्या नापने का तरीका है, प्रेशर नापने का तरीका है, ठीक है। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन भी पढ़ लिया, कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, टफ लोगे और एक गैस ट्यूब लोगे 1 मीटर का, दोनों को तुमने मरकरी से भर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब को तुम्हें मरकरी में डालना है। थोड़ी देर बाद तुम्हें क्या दिखेगा कि वहां पे जो 1 मीटर का पूरा तुमने ग्लास ट्यूब भरा है, उसमें 76 नीचे से जो हाइट है वो 76 सेंटीमीटर की मरकरी हो जाएगी, ठीक। तो तुम्हें पता लग जाता है कि यार जो 76 सेंटीमीटर की जो मरकरी है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू रो जी एच, पी एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू रो जी एच। एक चीज बहुत ध्यान से रखना कि यहाँ पे वैक्यूम होना जरूरी है, ठीक है, इसीलिए हम लोग पूरा भर करके उसको इन्वर्टेड करते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से कुछ भी एयर आ जाएगा तो सारा सारा जो मरकरी है ना नीचे गिर जाएगा, ये हम तुम्हें बता दे रहे हैं पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पे वैक्यूम होना कितना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पॉइंट पे एयर के पार्टिकल्स या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट पे तुम्हारा वैक्यूम होना जरूरी है, ठीक। तो तुम्हें समझ में आया क्या हो जाता है, एंड में तुम्हारा कंक्लूजन क्या निकलता है, पी एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू रो जी एच। यहाँ पे तुम कैलकुलेशन करते हो और हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम किस पॉइंट पे एडजस्ट हो जाता है, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी या 760 mm ऑफ एच जी, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है कि सिंपल बैरोमीटर में हम लोग मरकरी ही यूज करते हैं और कोई लिक्विड नहीं यूज करते हैं, कि डेंसिटी बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब मरकरी की डेंसिटी से क्या लेना देना है तो देखते हैं। पी एटमॉस्फेयर हम क्या लिखते हैं, रो जी एच। यहाँ पे रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी इज अ ग्रेविटेशनल, एंड एच इज अ 76 सेंटीमीटर, एच इज 76 सेंटीमीटर। अगर तुम देखो यहाँ पे, अगर तुम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड घटाओगे, पी एटमॉस्फेयर इज ए कांस्टेंट वैल्यू ना, कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू सी लेवल पे जितना जितना रहता है उतना ही रहेगा, ठीक। लेकिन अगर तुम डेंसिटी घटाए तो तुम्हें हाइट बढ़ानी पड़ जाएगी, ठीक है। यानी कि तुम्हें ग्लास ट्यूब जो 1 मीटर का तुमने ग्लास ट्यूब लिया था, 1 मीटर का ग्लास ट्यूब भी लंबा होता है, उसको तुम्हें बढ़ाना पड़ जाएगा, समझ लो बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ जाएगा। इसीलिए तुम क्या लेते हो, डेंसिटी मरकरी लेते हो, क्योंकि मरकरी का डेंसिटी बहुत ज्यादा है। कितना होता है, दैट इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको याद कर लो, जान लो, ध्यान में रख लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम में आता है। अगर आयरन का पूछोगे तो आयरन का होता है 7.8। देख रहे हो यार, इसका आधा है, आधा, ठीक, आधा है, समझ रहे हो। यानी आयरन को अगर मरकरी में डालोगे तो आयरन डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा, आयरन कॉपर। तुम कहोगे अरे यार ये क्या, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, आयरन डूबा नहीं। तुम लोग सोचते थे यार आयरन तो पानी में डालो डूब जाता है, कहीं भी डालो आयरन डूबा, आयरन भारी होता है। लेकिन मरकरी को देखे, मरकरी में तुम आयरन को डालोगे तो आयरन नहीं डूबेगा, वो तैरेगा, पानी में डूब जाएगा, क्योंकि पानी से भारी है लेकिन मरकरी से हल्का है, ठीक है। चलो, सेकेंड है वेपर प्रेशर इज नेग्लिजिबल। इसका वेपर प्रेशर
जो होता है मरकरी का जो वेपर प्रेशर है वो बहुत कम होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल वेपर प्रेशर होता है। तो ये सब हमें क्या मिलते हैं, एडवांटेज मिलते हैं। सिंपल बैरोमीटर के एडवांटेज मिलेंगे। सबसे पहला डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है तो हमारा हाइट जो है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी पे आ जाता है। वेपर प्रेशर जो होता है उसका बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल वेपर प्रेशर हमारा होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, मरकरी डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स, ठीक। अब तुम्हारा जो सिस्टम है, ठीक है, ये तुमने ऐसे बनाया, यहाँ पे जो मरकरी है, मरकरी के कुछ कॉलम अगर वॉल पे ऐसे ऐसे चिपक गए, लेटर से ऐसे ऐसे चिपक गए, तो यहाँ पे जो 76 सेंटीमीटर तुम बोलते हो, तो ये तो तुम्हें 76 पे ना देकर के 75 पे देने लगेगा या 74 पे देने लगेगा। चिपकू मरकरी हुआ, हर जगह जा करके ऐसे ऐसे समझ लो वॉल्स पे ऐसे ऐसे चिपक गया, तो 76 पे, 74 पे, किसी का 73 पे आएगा, तो तुम एग्जैक्टली बता नहीं पाओगे ना कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या तुम्हारी कैलकुलेशन ना बिगड़ने लगेगी, ठीक है, तुम्हारी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। तो पूरा जो जो तुमने पढ़ रखा था कि यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, पीएटीएम होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी होता है, वो तुम्हारा गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। अगर वॉल पे स्टिक करेगा तो ये 76 की जगह तुम्हारा किसी का 74 आएगा, किसी का 73 आएगा, किसी का 75 आएगा, किसी का 72 आएगा, तो सबका कैलकुलेशन अलग 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 आएगा, ठीक है। तो अगर वॉल पे नहीं स्टिक कर रही है मरकरी, सारी मरकरी में ही है, ठीक है, कहीं स्टिक नहीं कर रही है, तो ये अल्टीमेटली यू मतलब ये अल्टीमेटली तुम्हें बेनिफिट कर रहा है, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं क्या है, सरफेस इज शाइनिंग एंड ओपेक। अब मरकरी बैरोमीटर का जो सरफेस होता है ना, तुमने ग्लास ट्यूब में ऐसे रखा, ठीक। अब ये सरफेस जो है ये ओपेक होता है। अब ओपेक सरफेस का क्या है कि दिख जाएगा, भाई ओपेक है तो दिख जाएगा ना, ट्रांसपेरेंट है तो कहाँ दिखेगा, ओपेक है तो तुम्हें दिख जाएगा, ओ ये 76 सेंटीमीटर पे आ गया है, तो तुम तुरंत ही चिन्ह लगाओगे 76 सेंटीमीटर, ठीक है, और तुमने बता दिया। अब ट्रांसपेरेंट रहता तो तुम खोजते रह जाते, जैसे सेलो टेप होता है ना, तो कभी कभी यार सेलो टेप को हम लोग खोजते रह जाते हैं कि कहाँ पे उसका एंड पॉइंट था जो हमसे चिपका नहीं है, कहाँ पे ये है। लेकिन ओपेक रहेगा तो तुम समझ जाओगे, अच्छा यहाँ पे है, ये देखो यहाँ से निकाल लेते हैं। ओपेक है वो 76 सेंटीमीटर, ट्रांसपेरेंट रहेगा तो 74, 75, 76, उसी में खोजते रह जाओगे, बनने का साइंटिस्ट खोज रहा हूँ यार लेवल, मरकरी का लेवल। तो अच्छी बात है, शाइनिंग है तो तुम तुरंत ही शाइन करेगा, तुम्हें दिख जाएगा। ओपेक है तो तुम एग्जैक्टली बता सकते हो कि किस पॉइंट पे आकर के वो रुका है, 76 सेंटीमीटर पे, 75 सेंटीमीटर पे, 76.5 है, 75.5 है, 74.3 है, 74.8 है, तुम एकदम हर चीज बहुत अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। अब देखो, हमने पढ़ लिया कि एडवांटेज ऑफ मरकरी, ठीक है, एडवांटेज हमने मरकरी का सारा पढ़ लिया कि अब मरकरी का क्या एडवांटेज होता है। अब हम देखते हैं ना कि भाई पानी को क्यों यूज करते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वाटर, ठीक, पानी को क्यों नहीं, किसी ने पूछा भाई हम तो पानी को क्यों नहीं यूज करते, ठीक है, क्यों हम मरकरी को ही यूज करें, क्यों हम पानी को क्यों नहीं यूज कर लेते हैं, तो बहुत सारे रीजन, ठीक। पहला है डेंसिटी लेस होता है। अब डेंसिटी लेस है, जैसे पीएटीएम हमारा क्या है, था डेंसिटी ऑफ मरकरी, एच जी यहाँ लिख देते हैं, रो जी एच, तो एच मेरा आ गया था 76 सेंटीमीटर, ठीक। अब समझ लो तुम पानी से एक्सपेरिमेंट करते हो, लेटर से पानी से तुम एक्सपेरिमेंट करते हो, पीएटीएम तुम्हारा यही आएगा या यही आएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर जी इंटू एच। अब यहाँ पे ये फैक्टर जो है ना, ये फैक्टर जो है ये 13, रोजी का 13.6 कम है, तो ये फैक्टर को तुम्हें 13.6 बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना, डेंसिटी लेस है, डेंसिटी लेस है यानी अगर इसको तुम 13/6 से कम करोगे तो ये फैक्टर को तुम्हें 13.6 से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पी एटीएम इज ए कांस्टेंट वैल्यू, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको तो तुम नहीं चेंज कर सकते, उसी को तो तुम्हें नापना है, उसी को तो नापना है, वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो भाई तुम लिक्विड चेंज करोगे तो हाइट चेंज होगा, ये तो फैक्ट बात है, ठीक है। तो अगर तुमने लिक्विड चेंज किया, ठीक है, तो अगर इसका 13.6 था, ठीक है, तो तुमने एक ऐसा लिक्विड डाल दिया जो उससे इतना मतलब इतना गुना कम है, ठीक है, दैट इज 1/13 तो हाइट को तुम्हें कितना इंप्रूव करना पड़ेगा, 13.6 टाइम्स हाइट को तुम्हें इंप्रूव करना पड़ेगा, यानी हाइट को बढ़ाना पड़ेगा। तो हाइट जो पहले तुम्हें 76 सेंटीमीटर मिल रहा था, अगर उसको तुम 13.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तुम्हारा चला जाएगा लगभग 10 पॉइंट समथिंग, यानी 9-10 मीटर के बराबर, अरे 10 मीटर के बराबर चला गया। 10 मीटर का टेस्ट ट्यूब, तुम समझ रहे हो क्या, तुम 10 मीटर का टेस्ट ट्यूब पकड़ पाओगे और
लैब में ला करके उससे एक्सपेरिमेंट कर पाओगे 10 मीटर के टेस्ट ट्यूब? कितने बच्चे चाहिए 10 मीटर के टेस्ट ट्यूब को पकड़ करके उसमें पानी भर करके? ठीक, उसको तो यार तुम, हमें नहीं लगता है कि लैब के अंदर कर पाओगे, उसको लैब के बाहर ले आना पड़ेगा। 10 मीटर का टेस्ट ट्यूब 5 मंजिला 6 मंजिला का वो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, इतना बड़ा टेस्ट ट्यूब आएगा 10 मीटर का। समझ में आया? ठीक है, तो इसलिए वाटर की जो डेंसिटी कम है, इसलिए हम क्या करते हैं, मरकरी को ही यूज करते हैं। वाटर की डेंसिटी कम होगी तो जो हाइट है, ठीक है, पी एटीएम को कांस्टेंट रहना है, तो हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम विल इंक्रीज। सेकेंड, वेपर प्रेशर जो होता है वो पानी का वो ज्यादा होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। थर्ड है वाटर स्टिक टू द वॉल्स। मैंने बताया था कि यार मरकरी वॉल्स पर नहीं स्टिक करती है तो एक्यूरेसी जो होती है वो बढ़ जाती है, या तुम्हारा जो देखने का तरीका है वो एक्यूरेसी इंक्रीजेस। ठीक है, इफ इट स्टिक्स टू द वॉल, वाटर स्टिक टू द वॉल, तो एक्यूरेसी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, एक्यूरेसी डिक्रीज कर जाएगी। समझो तुमने ऐसे बनाया, बहुत सारे पानी ऐसे ड्रॉपलेट्स इधर उधर इधर उधर स्टिक कर, तो एक्यूरेसी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो जो तुम्हें दिखाना है एक्चुअल में जितना दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाना है। जैसे पानी पीते होगे, ग्लास के वाटर में पानी पिया तो तुम देखे होगे इधर उधर इधर उधर उधर क्या होता है, जमा हो जाता है। ठीक है, जम जाता है जिससे तुम्हारी एक्यूरेसी। हाँ, तो कंटिन्यू कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो वाटर स्टिक टू द वॉल, डिमेरिट्स ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर के क्या डिमेरिट्स हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले, नो प्रोटेक्शन ऑफ द ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब जो है उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, जो भी आपके सिंपल बैरोमीटर है यहाँ पे ग्लास ट्यूब लगी होती है, ये आपका मरकरी लेवल है, इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कल को आया तोड़, कोई भी इसको तोड़ करके चला गया। ठीक है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? देयर इज नो प्रोटेक्शन। सरफेस ऑफ द मरकरी टर्फ इज ओपन। इसका जो सरफेस है ये भी ओपन है, सरफेस इज ओपन, सरफेस इज ओपन, धूल धक्कड़ आकर के इसमें बैठ जाएंगे। ठीक है, जो एनवायरमेंट की पॉल्यूशन होगी वो भी आकर के बैठ जाएगी, तो हमारी रीडिंग को कुछ ना कुछ इफेक्ट कर जाएगा। इसका भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो कल को ये टूट गया तो आपसे कोई रीडिंग मिस हो गई, तो बहुत बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये सब क्या है, डीमेरिट्स, डीमेरिट्स हैं बैरोमीटर के। इसी डीमेरिट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे क्या आता है, फोर्टिन बैरोमीटर आता है। ये क्या करता है, सॉल्व करता है, सॉल्व द डिमेरिट्स ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर की जो भी खामियां हैं, ठीक है, जो भी डिमेरिट्स हैं उसको क्या करेगा, फोर्टिन बैरोमीटर सॉल्व कर देगा। सबसे पहले क्या खामियां है कि प्रोटेक्शन ऑफ द ग्लास ट्यूब नहीं है, ग्लास ट्यूब का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फोर्टिन बैरोमीटर का एक टिपिकल डायग्राम है जहाँ पे ग्लास ट्यूब का भी देयर इज अ प्रोटेक्शन। ये केसिंग में बंद है, एज वेल एज जो ट्रफ है, ट्रफ भी आप देख सकते हैं, छोटा सा ट्रफ है, ये भी एक केसिंग में बंद है। तो अगर केसिंग में बंद हो जाता है तो इम्प्योरिटीज, बाहर से कोई इम्प्योरिटीज, धूल धक्कड़ या कुछ भी इम्प्योरिटीज इसमें आकर के बैठ करके जो रीडिंग खराब करती थी वो रीडिंग खराब नहीं होगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या हो सकता है, इससे आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। सेकेंड, आप इसमें देखेंगे कि 14 बैरोमीटर का थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, नीचे एक स्क्रू लगा होता है, स्क्रू को जब आप कसते हैं तो यहाँ पे एक आइवरी पॉइंट होती है। ठीक, इस आइवरी पॉइंट के स्क्रू को ये स्क्रू को जब आप किए तो मरकरी का कॉलम ऊपर जाएगा और आइवरी पॉइंट को टच कर जाना चाहिए। तो आइवरी पॉइंट को जब ये टच करता है तो इसके जीरो लेवल को वो बताता है कि हाँ भाई ये जीरो लेवल पे पहुंच गया है, और अब हम रीडिंग लेंगे तो दैट विल बी द एक्यूरेट। प्लस 14 बैरोमीटर में एक और चीज मिलता है कि यहाँ पे वर्नियर स्केल मिल जाता है। वर्नियर स्केल से आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो रीडिंग है दैट विल बी मोर एक्यूरेट, इट विल गिव मोर एक्यूरेट रीडिंग। वर्नियर स्केल क्या देगा, इट विल गिव मोर एक्यूरेट रीडिंग, मोर एक्यूरेट रीडिंग, मोर एक्यूरेट रीडिंग देगा वर्नियर स्केल। और ये जो केसिंग में है, केसिंग में आपकी जो भी सिंपल बैरोमीटर की खामियां थी उसको खत्म कर देगा। ठीक है, नीचे की स्क्रू होती है, स्क्रू को आप कसते हो तो ये एवरी पॉइंट को मीट करता है, एवरी पॉइंट का जो मीटिंग है वो इसकी जीरो लेवल को इंडिकेट करता है। ठीक है, बाकी ये देखो ये ब्रास ट्यूब का बना होता है, इसमें भी मरकरी फिल होती है। ये लेदर का कप होता है, जो भी हमने ट्रफ पढ़ा था वो एक लेदर का कप ट्रफ होता है, लेदर कप है बाहर ग्लास वेसल के अंदर। ठीक है, थर्मोमीटर का पॉइंटिंग इधर है, मरकरी अंदर भरी होती है, ग्लास ट्यूब है और छोटा सा इसमें स्लिट दिया होता है। ठीक है, तो आई थिंक वी हैव रेड अबाउट द 14 बैरोमीटर एंड द सिंपल बैरोमीटर।
द मोर अबाउट द 14 बैरोमीटर वी हैव स्टडीड इन द, हम लोग मतलब क्लास में 14 बैरोमीटर को और भी अच्छे तरीके से देखे हुए हैं। आप लोग जाइए और थोड़ा सा वहाँ पे मतलब क्लास में जो भी देखा गया है, क्लास में जो भी आएगा या नेक्स्ट टाइम अभी आप क्लास में आते हैं तो 14 बैरोमीटर को अच्छे से मैं क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, अब आता है हमारा एंड्रॉयड बैरोमीटर। तो एंड्रॉयड बैरोमीटर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से लेंगे। अभी की क्लासेस यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड वी विल बी टेकिंग एंड्रॉयड बैरोमीटर। और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि एल्टीट्यूड के साथ साथ कैसे प्रेशर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। ठीक, और जो क्लास में अभी आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया जा रहा है, आप लोग उसको भी देखते रहिए। वीडियो कुछ दिन में या कुछ समय में अपलोड हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।